आप मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर असेंबली में उठा राज्यसभा इलेक्शन का मुद्दा। राज्यसभा इलेक्शन में बीजेपी पर 4 वोट चोरी करने का इल्जाम लगाया गया है। वक्फा सवाल के दौरान असेंबली में हंगामा हुआ। एनसीएमएलए की नारेबाजी के बाद यह हंगामा हुआ है, जहां डिप्टी सीएम के बयान पर लीडरान ने जमकर हंगामा किया है। मैं बोलने लगा तो कोई यहां बैठ नहीं पाएगा। ये बयान सुरेंद्र चौधरी की तरफ से दिया गया है। बता दें कि यह बयान डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से दिया गया है, जिसके बाद लीडरान की तरफ से असेंबली में हंगामा किया गया। बेहतर है राज को राज ही रहने दे, सुरेंद्र चौधरी की तरफ से ये कहा गया है। जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन की कार्रवाई का आगाज आज बेहतरीन अंदाज में हुआ। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले रुकन असेंबली ने अपने हलकों से जुड़े मसाइल और पॉलिसी से मुतल्लिक कई सवाल उठाए। स्पीकर ने इंतजामात को मुनज़्ज़म रखते हुए एक मुंतज़िम और डिसिप्लिन माहौल कायम किया, ताकि अवामी मसाइल पे रोक टोक से बहस हो सके। हालांकि इस दौरान वक्फा सवाल के दौरान कुछ हंगामा भी देखने को मिला। यह हंगामा जम्मू कश्मीर असेंबली में उठा राज्यसभा इलेक्शन के मुद्दों पर था, जिसमें बीजेपी पर 4 वोट चोरी करने का इल्जाम लगाया। एनसीएमएलए की नारेबाजी और डिप्टी सीएम के बयान पर लीडरान ने हंगामा किया है। उन्होंने कहा कि मैं बोलने लगा तो कोई यहां बैठ नहीं पाएगा, इसलिए बेहतर है राज को राज ही रहने दें। सर, अगर सच बोलूंगा तो फिर शायद क्वेश्चन आप यहीं रह जाएगा, फिर बातें होनी शुरू हो जाएंगी। कोई बात नहीं, मैं सच ना ही बोलूँ तो अच्छी बात है, और बोलेंगे तो बड़ा कुछ हो जाएगा। बोलेंगे तो ये अभी भी जवाब पहले ही चाहूंगी चोरी करके आए जवाब बोलेंगे तो बुलाओ। अगर सच बुलाओगे तो फिर परसों ही चोरी करके आए आपको इनके साथ वहीं असेंबली सेशन के दौरान बीजेपी लीडरान ने रोड और हाईवे की हालत पर सवाल उठाए और सरकार से जवाब मांगा है। इसे लेकर रोड और ट्रांसपोर्ट के वजीर सुरेंद्र चौधरी ने जवाब देते हुए कल से मानेसर रोड खोल दिया जाएगा, जबकि दीगर रोड की मैग्नेटाइजेशन का काम तेजी से जारी है। इस बीच आपको बता दें कि रोड की मरम्मत का काम लगातार जारी है। असेंबली सेशन के दौरान बीजेपी लीडरान ने रोड और हाईवे की हालत पर सवाल उठाए हैं और सरकार से जवाब मांगा है, जिसे लेकर रोड और ट्रांसपोर्ट के वजीर सुरेंद्र चौधरी ने जवाब दाखिल किया। उन्होंने कहा कि कल से मानेसर रोड खोल दिया जाएगा, जबकि दीगर रोड की मैग्नेटाइजेशन का काम भी तेजी से चल रहा है, जो जल्द ही मुकम्मल किया जाएगा। इसी के साथ आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर असेंबली में आज तमाम मुद्दे उठाए गए, जिसमें रोड की खस्ता हालत का भी मुद्दा उठाया गया है। लीडरान की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया और सरकार से जवाब मांगा गया है, जिससे लेकर रोड और ट्रांसपोर्ट के वजीर सुरेंद्र चौधरी ने जवाब दाखिल किया। उनकी तरफ से कहा गया है कि मानेसर रोड खोल दिया जाएगा, जबकि दीगर रोड की मैग्नेटाइजेशन का भी काम चल रहा है। मैग्नेटाइजेशन का काम तेजी से जारी है और जल्द ही इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। हमारा सांबा मानसर का जो स्टेट हाईवे है, पिछले तकरीबन 80 दिन से बंद पड़ा। इट्स अ स्टेट हाईवे। आपको मानसर जाना की तरह गो टू मानसर, नो ट्रैफिक और दिस ऑलमोस्ट इनट्रैफिकेबल। और आपने जो प्रायोरिटी 1 अभी क्लियर किया है रोड की रिस्टोरेशन में, वंस अगेन गो टू इस तरह के लिए। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार को बड़ा नंबर एक सबमिशन है, लेट्स नॉट बी पर्सनल अबाउट इट। लोगों को जो उसका शेयर है, नहीं कहता बिल्कुल दे दीजिए, लेकिन हमारा जो शेयर है, जो बाकी मैंने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ इनके साथ इनिशिएट किया है, हमारा पिछले 10 साल में हमारी एलोकेशन क्या है, लेकिन पूरा होता है टाइम तो P1 में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया और P1 के साथ साथ जो रिस्टोरेशन और पूरी बड़ा सबमिशन निर्भर करते हैं सरकार की अपना कंसर्न है। ठीक है सर, पिछले 2 महीने में रास्ता बंद, रोड हाईवे से रास्ता बंद। जब ये ब्रीच हुआ सर, तो मैंने सोचा कि किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की और फिर मैंने यूपी साहब से बात की। मैंने कहा रास्ता बंद है, क्योंकि वो सड़क जो है वो कश्मीर को जोड़ती है। वहाँ से सारी ट्रक सर्विस जो है वो वहाँ से ही आके आपके पाया है, मानसर से होके उधर से उसे और सारी जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो गई है जम्मू की तरफ। बच्चों का सांबा में पहुँचना नामुमकिन है, वहाँ से मजदूर नहीं आ सकते, गाड़ियाँ बंद है, छोटी गाड़ी चलती है और डिपार्टमेंट का ये हालत है कि आज तक रेस्टोरेशन नहीं कर सके, तो बाकी क्या कर सकते हैं? सवाल इस बात का है कि रेस्टोरेशन का काम नहीं हो पाया, तो बाकी क्या कर सकते हैं?
कि इससे पहले जो मैक्सिमाइज होती थी वो जब भी हुआ बड़ा उसकी जो क्वालिटी थी ठीक नहीं होती थी, बट इस साल जो मैक्सिमाइज हो रही है उस पर मेरे डिपार्टमेंट ने बहुत सख्ती की हुई है। और मैं ऑनरेबल एमएलए जो दूसरे अपने अपोजिशन से मैं इनसे भी कहूँगा जहाँ जहाँ शिकायत है आप बताइए, वहाँ सख्ती करेंगे और दोबारा वहाँ मैक्सिमाइज कराएंगे। ठेकेदार को तब तक पेमेंट नहीं देंगे, मैंने डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट को कहा कि 6 महीने उसको दे के उसके बाद पेमेंट करेंगे। और अगर कहीं कंप्लेंट होगी तो मैं आपसे मैंने ऑनरेबल एमएलए से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार बड़ी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है और जहाँ भी ये चाहेंगे अगर कोई इनको कोई शिकायत होगी तो ये हमें बताएं, चाहे मेरे डिपार्टमेंट को बताएं या मेरे नोटिस में लाएं, जहाँ भी एक्शन की जरूरत होगी। अगर दोबारा उसको अगर कोई मैक्सिमाइज खराब होगी या दोबारा डालने की जरूरत पड़ेगी हम डलवाएंगे और ये खुद भी इंश्योर करें, खुद भी डलवाएंगे। वहाँ कहीं अगर कहीं ऐसा क्वालिटी में कंप्रोमाइज किया जाता है तो ऑफिसों के खिलाफ भी हम एक्शन ले रहे हैं। जहाँ तक मानसर नट रोड का जिक्र किया लागिया साहब ने, ठीक है, मुझे फ़ोन किए सर वो रोड हमने टेम्परेरी रिस्टोर किया है तो लेकिन उसके लिए पैसा दिया है, टेंडर हो गया, टेंडर हो गया और जल्दी उसमें परमानेंट रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो शायद आपको एक्शन नहीं बताया, मैं आपको बोलूँगा एक्शन को आपको मिले। चलिए। और वही दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर असेंबली में उठा सैलाब मुतासरीन का मुद्दा। अपोजिशन ने सरकार से पूछे सवाल, अपोजिशन के सवालों का सीएम उमर ने जवाब दिया है। मुतासरीन को जमीन देने के लिए कागजी कार्रवाई जारी है। सीएम की तरफ से जानकारी दी गई है, कागजी कार्रवाई लगातार जारी है। मुतासरीन की मदद के लिए नई पॉलिसी की जरूरत नहीं है। मौजूदा फ्रेमवर्क सभी ताकतों को पूरा कर सकता है। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें PMAY के तहत जमीन मिलेगी। रिलीफ पैकेज के लिए मरकज को लिखा जा चुका है। रिलीफ में शफाफियत पूरी तरीके से बरती जाएगी। तो इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से असेंबली में ये बड़ा बयान दिया गया है जिसमें जमीन देने के लिए कागजी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं मुतासरीन की मदद के लिए किसी नई पॉलिसी की जरूरत नहीं है, ये सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है। मौजूदा फ्रेमवर्क सभी ताकतों को पूरा कर सकता है। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें PMAY के तहत जमीन मिलेगी। इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर असेंबली में सैलाब मुतासरीन का भी मुद्दा उठाया गया है और इस पर भी बहस की गई है। इसी सिलसिले में सीएम उमर ने भी जवाब दाखिल किया है, जहां उन्होंने कहा है कि मदद का सिलसिला लगातार जारी है और इसी सिलसिले में कागजी कार्रवाई भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर असेंबली में सैलाब मुतासरीन का भी मामला उठाया गया है। अपोजिशन ने सरकार से सवाल किया है। अपोजिशन के सवालों का सीएम उमर ने जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुतासरीन को जमीन देने के लिए कागजी कार्रवाई लगातार जारी है। मुतासरीन की मदद के लिए नई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल उनकी मदद को लेकर इंतजामिया की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। जनाब, हम इलाकाई जो है सियासत करके रिलीफ इस पैटर्न पर मांगेंगे कि नुकसान अगर जम्मू में ज्यादा हुआ हम मांगेंगे नहीं, कश्मीर में अगर ज्यादा होगा तो हम रिलीफ मांगेंगे। तब हमारी ये सियासत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी टीम भेजी, हमारे लोगों ने उनके साथ मिलकर डैमेज का असेसमेंट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने जम्मू में 1-2 इलाकों का दौरा किया और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब आए, मेरे साथी उनके साथ थे, जम्मू आए, उन्होंने खेत में जाके थोड़ा सा फसल का नुकसान देखा, एक मीटिंग की और उसके बाद वापस गए। हमने यहाँ बैठ के फिर पूरी तरह से डैमेज का असेसमेंट किया। डैमेज असेसमेंट में ये देखने को मिला कि वाकई इस बार 2014 के मुकाबले जम्मू की साइड में नुकसान ज्यादा हुआ है कश्मीर के तरफ। वो पैकेज जो हमने मांगा है वो तैयार है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसकी मंजूरी आ जाती है, वो पैसा हम लोगों को बांटना शुरू करेंगे। इसमें कोई सियासत नहीं होगी, इसमें कोई मजहब नहीं देखा जाएगा, कोई इलाका नहीं देखा जाएगा। नुकसान हुआ है तो नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए, बस इतना। बात ये नहीं है कि पॉलिसी नहीं है। सवाल ये पूछा गया कि क्या कोई फ्रेश पॉलिसी है। हम फ्रेश पॉलिसी ला नहीं रहे हैं क्योंकि फ्रेश पॉलिसी की जरूरत नहीं है। जहां तक लैंडलेस लोगों को जमीन मकान बनाने के लिए देने का इरादा है, उसके लिए हमने पहले ऐलान किया है, कागजी कार्रवाई हो रही है। उसका भी जवाब दिया गया है कि जहां अवेलेबल होगा वहां पे PMAY पैटर्न पे 5 मरला जमीन जो है लीज बेसिस पे रेजिडेंशियल के लिए जहां जमीन होगी वहां हम दे देंगे।
इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली का ऑटम सेशन लगातार जारी है। असेंबली में महराज मलिक पर पीएसए का मामला उठाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद शाहीन ने यह मुद्दा उठाया है। डोडा एमएलए पर लगी पीएसए को लेकर चर्चा की मांग की गई है। बनिहाल एमएलए ने चर्चा के लिए 1 घंटे का वक्त मांगा। ऐवान को हिरासत की मजम्मत करनी चाहिए, ये सज्जाद शाहीन की तरफ से कहा गया है। ऐवान को पीएसए हटाने का फौरन मुतालबा करना चाहिए, ये भी सज्जाद शाहीन की तरफ से कहा गया है। आपको बताते चले कि नजीर गुरेजी, सज्जाद लोन, शेख खुर्शीद ने भी महराज मलिक का मुद्दा उठाया है। बीजेपी के आरएस पठानिया ने इस मामले की मुखालिफत की है। मामला कोर्ट में है, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, ये आरएस पठानिया की तरफ से कहा गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कानून के तहत कार्रवाई की है और फिलहाल ये मामला कोर्ट पर है, तो इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, ये आरएस पठानिया की तरफ से कहा गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली में आज तमाम मुद्दों पर बात की गई है। इसी सिलसिले में आज महराज मलिक का भी मुद्दा उठाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद शाहीन ने यह मुद्दा उठाया है। डोडा एमएलए पर लगे पीएसए को लेकर चर्चा की मांग की गई है। मनिहाल एमएलए ने चर्चा के लिए 1 घंटे का वक्त मांगा। ये भी कहा कि ऐवान को हिरासत की मजम्मत करनी चाहिए, ऐवान को पीएसए हटाने का भी फौरन मुतालबा करना चाहिए। एमएलए डोडा महराज मलिक साहब गैर कानूनी तौर पे पीएसए की इस वक्त सजा भुगत रहा है जेल के पीछे। मेरी ये गुजारिश है, ये हाउस जो है 1 घंटे के लिए उसके लिए डिबेट के लिए मुकर्रर करे, ताकि आज महराज मलिक के ऊपर गलत इल्जाम लगा के उसको सलाखों के पीछे धकेल दिया गया, उसकी आवाज बंद करने के लिए कल गैर जरूरी तरीके से दूसरे किसी एमएलए को सलाखों के पीछे ये धकेल दिया जाएगा। ये बड़ी रॉन्ग प्रेसिडेंस है, इसको रोकने की जरूरत है और ये साउथ को उसको कन्वर्ट करना चाहिए। और हम ये मांग सकते हैं कि कोई तौर पर उसका जो पीएसए के जो उसको रिवोक किया जाए और उसको जल्द से जल्द वापस इस असेंबली में आने की इजाजत। पहले दिन एक विषय को लेकर असेंबली के एक हवाले से प्रेस रिलीज दिया गया कि असेंबली के विषय पे कर दिया गया। आज के मेरे लंदन आपके विषय पे कर दिया गया। किसी आदमी पे पीएसए इन्वोक करना, दिस इज सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, दैट्स इट। इसमें सरकार का किसी को लेकिन इसका मतलब नहीं है हाउस में खड़ा जो मर्जी जब चाहे जैसे मर्जी करे, दैट्स नॉट द केस। कुछ लिमिटेशन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें भी फॉलो करने की असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर हमारे हॉली बुक है। Can issue which is already pending adjudication before a court of law, can it be adjudicated on the floor of the House or not? Very simple. You can't. जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के जेर इंतजाम आज कश्मीर हाट श्रीनगर में मुलाजिमीन ने एक बड़ा एहतजाज किया, जिसमें रेगुलराइजेशन और मजदूरी में इजाफे की मांग की गई है। इस एहतजाज की क़यादत प्रेसिडेंट वजाहत दुरानी और जनरल सेक्रेटरी सज्जाद पर्रे ने की है। इस एहतजाज में सैकड़ों डेली वेजर्स और केसो लेबर्स ने शिरकत की। इस दौरान लीडरान का कहना था कि ये तहरीक हुकूमत को उन पुराने वादों को याद दिलाया जो अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। तकरीबन 4 से 5 लाख वर्कर्स जम्मू कश्मीर भर में इसके मुंतजिर हैं। असेंबली सेशन के जारी रहने के दौरान मुलाजिमीन को उम्मीद है कि हुकूमत उनकी शिकायतों के हल और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाएगी। दिन में एक ही असेंबली में, एक ही ऐवान में बनाई एक कमेटी यहाँ के आरजी मुलाजिम के लिए बनाई। वो आरजी मुलाजिम जो दर की ठोकरें खा रहा है, जो कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहा है, जो चीख पुकार कर रहा है, जिसको कोई सुन नहीं रहा है, उसके लिए एक कमेटी बनाई कि इसकी रेगुलराइजेशन का रोड मैप तैयार किया जाए। और उसको 6 महीने का टाइम दे दिया गया है, लेकिन 6 महीने के बजाय 8 महीने गुजर गए, अभी इस कमेटी का कोई नाम निशान नहीं है। और दूसरी कमेटी वो बनाई गई है जो यहाँ के एमएलए के लिए, जो यहाँ के फॉर्मर मिनिस्टर्स के लिए, उनके पेंशन के लिए और तनख्वाह में हाइक के लिए। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये अलमिया है इस कौम के लिए। हमने इन हुक्मरान को किसने बनाया था? अपनी सहूलियत के लिए, अपनी आसाइश के लिए, हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदलने के लिए, क्या अपनी तनख्वाह को बढ़ाने के लिए। हम इनके तनख्वाह के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा मुतालबा है अगर आप अपनी तनख्वाह को 1,60,000 से 3,01,000 कर रहे हो तो आरजी मुलाजिम ने कौन सा गुनाह किया है? ये आज के दौर में भी 311 रुपए पे, कोई अभी भी 2500 रुपए पे, कोई अभी भी 2000 रुपए पे माहाना काम करेगा। इसके साथ ज्यादती है, जुल्म है, नाइंसाफी है।
जमा हुए हैं असेंबली के बाहर चीफ मिनिस्टर साहब को ये अपना वादा याद दिलाने के लिए जो उन्होंने डेलीवेजर्स के हवाले से किया था ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मार्च 2025 में, और जो कमेटी बनी थी उसको 6 माह का वक्त दिया गया था, आज 8 माह हो गए। और इसके साथ साथ जो मिनिमम वेजेस एक्ट, जो रिवाइज्ड मिनिमम वेजेस एक्ट है, उसको लागू करने के लिए हम उनके पास आज जाएंगे, पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से उनको अपना वादा याद दिलाएंगे। और अगर उन्होंने फिर से टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की तो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी अगला लाहे अमल बनाएगी और वो सबके सामने होगा। मेरे पीछे ये जो आप जमात देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन हैं। इन मुलाजमीन का मानना है कि पिछले 25 साल से ये लगातार अपने मांगों को लेकर इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी बड़ा सोल्यूशन जो है इनके हक के हवाले से नहीं उठाया गया है। हालांकि आज असेंबली का सेशन बिल्कुल शुरू हो चुका है और इनका मानना है कि ठीक 6 महीने पहले सरकार की तरफ से इनको आश्वासन दिया गया था कि जब असेंबली शुरू होगी उसमें इनके मामलात हैं उनको उठाया जाएगा और बहुत जल्द इनके हवाले से कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हालांकि आज जिस तरह से असेंबली का सेशन चल रहा है, वहीं पे आज इजाक की तरफ से ये मार्च जो है ये शुरू किया गया है और यादाश्त दिलाने के लिए, यानी कि सरकार को अपने वादों के मुतालिक उनको याद दिलाने के लिए ये मार्च आज यहाँ पे मुनक़द किया गया है। हालांकि इन नारों से आपको साफ तौर पर जाहिर हो रहा होगा कि इन लोगों का मानना है कि जो सरकार ने इनसे वादे किए थे, ये मांग कर रहे हैं कि उन वादों को पूरा किया जाए। हालांकि इनका मानना है कि जो बाकी हमारे मुल्क में, चाहे हम कैजुअल्स की बात करें या डेलीवेजर्स की बात करें, उनकी जो सैलरीज है उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन वहीं पे अगर हम जम्मू कश्मीर के इन कॉन्ट्रैक्चुअल कैजुअल लेबर्स की बात करें, इनकी तनख्वाहों में अभी भी इजाफा नहीं हुआ है। इनका मानना है कि इनको सरकार पे पूरा भरोसा है और सरकार इनके मुतालिक कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर आज लेगी। जीजेकेएल के लिए मीर उमर, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर असेंबली की मीटिंग दोबारा शुरू होने पर सबसे अहम मुद्दा डेलीवेजर्स मुलाजिमीन का उठाया गया। राज्य में करीब 1 लाख ऐसे मुलाजिमीन हैं जो सालों से आर्जी तौर पर काम कर रहे हैं। ये मुलाजिमीन अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और उनकी मेहनत से ही दफ्तरों का कामकाज चलता है। अब मांग की जा रही है कि इन मुलाजिमीन की नौकरी पक्की की जाए ताकि उन्हें सम्मान और नौकरी की सिक्योरिटी मिल सके। विधानसभा में सभी विधायकों से अपील की गई है कि वो इस मुद्दे पर एकजुट होकर ठोस कदम उठाएं। वहीं कुपवाड़ा के हथमुल्ला इलाके में मदरसा सिदरतुल मुंतहा ने बड़े ही जोशो और रूहानी माहौल के सालाना डे मनाया है। इस मौके पर उन तालिबात को सरफराज किया गया जिन्होंने आलिमा और हाफिजा कोर्स पूरे किए हैं। ये मदरसा पिछले 8 सालों से सिर्फ लड़कियों को इस्लामी तालीम दे रहा है। इदारे का मकसद तालिबात की मजहबी, अखलाक और तालीमी तरक्की को फरोग देना है। मैं यही से ज़ेर तालीम भी हूँ और मैं यही पढ़ाती भी हूँ। और आजकल के माशरे में हर किसी बहन के लिए मैं ये कहती हूँ कि अपने दीन से जुड़े रहिए। हर कोई, हम देखते हैं कि आजकल का माशरा जो है, हर कोई बहन दीन से दूर होती जा रही है, दीन के नज़दीक बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, यानी कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान औरत व मर्द पर फ़र्ज है। दीन से इतना दूर हो गए हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हमारा कलमा क्या है, हम ईमान किस पर लाए हैं। तो मैंने हाफिज़ कुरान किया है, 1 साल में कंप्लीट कर दिया है मैंने, और मैं यहाँ पे पढ़ाती भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो कोई भी है, खासकर हमारे कश्मीर में हमारी बहनें हैं, वो ज़्यादातर बेहयाई में जा रही है। मैं चाहती हूँ कि वो रुख करे मदरसे की ओर, क्योंकि यहाँ पे हमें हर एक दीनी इल्म सिखाया जाता है जिससे हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं और हम कल को अल्लाह के सामने खड़ा होकर दावे से कह सकते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है। इस हवाले से हम आप सबको ये कहना चाहते हैं कि इस मौके पर हमारे 2 आलिमा जो इस साल मुकम्मल आलिमत की है और उसके साथ साथ एक बच्ची जिसकी हाफिज़ कुरान उसने मुकम्मल किया है, आज उन बच्चों की यहाँ पे दस्तारबंदी और हौसला अफजाई। मशहूर उलमा किराम तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनमें हज़रत बिलाल अहमद नदवी साहब, इमाम ख़तीब नूर बाग श्रीनगर, और मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती एजाज़ुल हसन बांडे साहब जिन्होंने तशरीफ़ लाया है, और हज़रत मौलाना कारी एजाज़ अहमद बिलाली साहब, और इसके अलावा इस इलाके के उलमा और खुताबा और आइम्मा हज़रात भी तशरीफ़ ला चुके हैं।
देश भर में छठ पूजा की धूम है। सभी ख्वातीन नदियों और तालाबों के तटों पर पहुंचकर पूजा कर रही हैं, परिवार की खुशहाली की दुआएं कर रही हैं। त्योहारों को देखते हुए सिक्योरिटी, सफाई और श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के एजी मनोज सिन्हा ने मुबारकबाद दी है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, आप सभी को सूर्योपासना एवं आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य और छठी मैया सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और सबकी जिंदगी में अमन, खुशहाली, अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्रदान करें। वहीं जम्मू कश्मीर में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि वजारत दाखिला की मदाखलत के बाद बीएसएफ ने उस जमीन के मुआवजे के लिए फंड जारी कर दिया है जो 135 फुट चौड़ी बंड और बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तामीरी के लिए एक्वायर्ड की गई थी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने फंड मिलने की तस्दीक की है। आने वाले कुछ दिनों में ये रकम मुतल्लिका जिला डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के जरिए से लीगल लैंड मालिकों को तकसीम की जाएगी। मरकजी वजीर ने कहा है कि ये कदम मरकजी सरकार की शफाफ और हसास पॉलिसियों का हिस्सा है, जिससे सरहदी इलाकों में रहने वाले शहरियों के हुकूक की हिफाजत यकीनी हो सकेगी। वहीं कुलगाम पुलिस ने एक और फरार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है जो सालों से पुलिस से बचता फिर रहा था। ये कार्रवाई पुलिस की लगातार चल रही मुहिम का हिस्सा है जिसमें फरार मुलजिमीन को कानून के हवाले किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम की पहचान मोहम्मद असलम हजाम वल्द सिराजुद्दीन हजाम रिहायशी दलवास नाशरी बटोटे के तौर पर हुई है। मुलजिम साल 2004 के एनडीपीएस एक्ट के केस में थाना काजीकोट से फरार था। कुलगाम पुलिस ने कहा है कि वांटेड मुलजिमीन के खिलाफ मुहिम और तेज की जाएगी ताकि कानून से भागने वाला कोई भी शख्स बच ना सके। वहीं बांदीपोरा जिले के गुरेज इलाके में एलओसी के पास भारतीय फौज ने सालाना बगटोर मेला बड़े ही धूमधाम के साथ मुनाकिद किया। इस मौके पर राणा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। मेले में मकामी कलाकारों ने रिवायती गीत, डांस पेश किए। रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर जैसे कई तरह के कॉम्पिटिशन भी मुनाकिद किए गए। इस मेले में बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे, मकामी लोग और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। लोगों ने इसके लिए फौज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऐसे मेले सेना और जनता के बीच भरोसा बढ़ाते हैं। फौज ने कहा कि के पास रहने वाले लोगों से ताल्लुक मजबूत रखना उनकी पहली तरजीह है। प्रोग्राम के आखिर में शानदार मुजाहिरा करने वालों को अवार्ड से भी नवाजा गया। बख्तौर में भी आज इंडियन आर्मी के राणा बटालियन की तरफ से एक बख्तौर मेला यहाँ पे इनेकाद हुआ जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने शिरकत की और रंग प्रोग्राम यहाँ पे किए गए और कुछ गेम्स का भी यहाँ पे आयोजन किया गया। ये मेला हमें यही दर्शाता है कि ये हमें आपसी भाईचारा हम कैसे कायम रखें और जो हमारे पास जो हमें प्रोडक्ट्स है यहाँ पे गुरेज में, जैसे हमारे राजमाश है, आलू है, या हमारे पास शहद है, या हमारे पास काला जीरा है, हम उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं ताकि यहाँ पे पिछले कई सालों से जो टूरिज़्म का जो यहाँ पे ये फ्लो हमें देखने को मिला है ताकि यहाँ की जो बेरोज़गारी है वो भी दूर हो सके और यहाँ की जो हमारी जो अपनी जो ट्रेडिशनल हमारा कल्चर है हम उसको आगे तक ले पाएँ और इंशाल्लाह यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसे इवेंट्स हमें देखने को मिले। आज इंडियन आर्मी ने एक बार फिर इस साल राणा बटालियन ने यहाँ पे बगतौर मेले का इनेकाद किया है और जिसमें यहाँ का जो कल्चर है वो दर्शाया जाता है। तो लोग भी काफ़ी तादाद में इसमें शिरकत कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल गेम्स है, जो फोक संगीत है, उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं बच्चे। तो मकसद है इस मेले का कि यहाँ के जो परंपरा है, यहाँ का कल्चर जो है उसको कैसे हम प्रिजर्व कर सकें। इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं लोग कि वो हर साल इस मेले का इनेकाद कर रही हैं।